बड़ी खबर बता दें, सोपोर में दूसरे दिन भी एनकाउंटर लगातार जारी है। कुछ आतंकियों के अभी भी छिपे होने की जानकारी। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग का दौर लगातार जारी। आज दूसरा दिन है जब एनकाउंटर सोपोर के इलाके में चल रहा है। कल सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग की थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये फायरिंग हुई थी और 48 घंटे पहले सूचना मिली। पिछले 36 घंटे से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और आज दूसरा दिन है जब एनकाउंटर चल रहा है। इलाके में घेराबंदी कर सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। कुछ देर पहले की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जिसमें गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है। पूरे इलाके को सेना ने घेरा हुआ है। गोलियों की आवाज को आप सुन रहे हैं। सोपोर में ये दूसरा दिन है जब एनकाउंटर लगातार जारी है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सुरक्षा बलों ने घेरा और उसके बाद 2 आतंकी जो बताए जा रहे हैं अंदर छिपे हुए हैं, जिनके लिए लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। दूसरे दिन भी आसिफ कुरैशी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, कोई और नई जानकारी है इस पूरे की एनकाउंटर को लेकर? देखिए, सुरक्षा बलों का ये कहना है कि लगातार गुलमर्ग में हुए हमले के बाद इस पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। खासतौर पर क्रीरी, पट्टन और सोपोर के इलाकों में लगातार इसलिए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं क्योंकि आशंका ये है कि गुलमर्ग में सेना की गाड़ी पर हमला करने वाले मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। तकरीबन 48 घंटे पहले सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि इस इलाके में कुछ हलचल देखी गई थी, जिसके बाद यहाँ पे जो है ऑपरेशन चलाया गया था। गुरुवार को भी यहाँ पे सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चला था, बुधवार को भी ऑपरेशन चला था और कल देर शाम तकरीबन 36 घंटे के तलाशी अभियान के बाद उस घर को ढूंढने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली जहां पे ये मिलिटेंट छुपे हुए थे। और देर शाम जैसे ही सुरक्षा बलों ने इस घर की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो अंदर छुपे हुए मिलिटेंट्स की तरफ से सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद ये तलाशी अभियान एक मुठभेड़ में बदल गया। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि दोनों ओर से इस समय भी गोलीबारी चल रही है और सुरक्षा बल जल्द से जल्द उन मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जो अंदर इस कॉर्डन में फंसे हुए हैं, जिनके साथ ये एनकाउंटर चल रहा है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लश्कर से जुड़े ये मिलिटेंट हो सकते हैं। हालांकि सुरक्षा बल इस बाबत ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं कि क्या ये लश्कर से जुड़े हुए मिलिटेंट्स हैं या फिर गुलमर्ग में जो जैश से जुड़े मिलिटेंट्स ने हमला किया कहीं ये उस ग्रुप के तो लोग नहीं है। लेकिन इस बाबत ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा रही है। लेकिन अभी भी 36 घंटे के तलाशी अभियान के बाद जो ऑपरेशन सोपोर में शुरू किया गया था उसमें 2 मिलिटेंट्स के खिलाफ बलों का अभियान जारी है और ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। जी ठीक, कौन से संगठन से ये ताल्लुक रखते हैं इसके बारे में आगे पुष्टि हो सकेगी, लेकिन अभी भी इस इलाके में लगातार जो सर्च ऑपरेशन है और जो मुठभेड़ है, एनकाउंटर है, वो अभी भी लगातार जारी है। नजर बनाए रखेंगे। आसिफ, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बड़ा खुलासा हुआ है। पुणे से गिरफ्तार आरोपी ने मुंबई पुलिस को जानकारी दी है, बताया है पुलिस को, और पुलिस ने जानकारी साझा की है कि लॉरेंस गैंग ने हत्या के 2 प्लान्स बनाए थे। फायरिंग के अभ्यास के लिए झारखंड इन आरोपियों को भेजा गया था। आरोपी गौरव और रूपेश मोहोल झारखंड गए थे ताकि वहां पर वो ट्रेनिंग ले सके। दोनों आरोपियों को मास्टरमाइंड शुभम लोणकर ने भेजा था और अभ्यास के लिए हथियार भी मुहैया कराए गए थे। यानी कि पूरी ट्रेनिंग इन आरोपियों की हुई थी और इनको झारखंड भेजा गया था। पुलिस को यह जानकारी दी गई है और हत्याकांड पर, जो बाबा सिद्दीकी का हत्याकांड हुआ, उस पर एक बहुत बड़ा खुलासा पुणे से गिरफ्तार आरोपी ने मुंबई पुलिस को यह जानकारी दी है। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा हुआ है। 2 जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने ये जानकारी साझा की है कि 2 प्लान बनाए गए थे हत्याकांड को लेकर। सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। सूरज, और क्या बातें कही गई है इन दोनों ही आरोपियों की तरफ से, क्या बता रही है पुलिस? जी बिल्कुल, देखिए बताया गया कि जैसे ही गौरव अपने नाम के जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था रिसेंटली, उसने बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने कहा है कि बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी लॉरेंस गैंग की तरफ से। उनकी तरफ से ऐसा था कि हम प्लान ए भी बनाएंगे, प्लान बी भी बनाएंगे, ताकि किसी भी तरह से इस प्लान को एग्जीक्यूशन में किसी भी तरह का फेल्यूर ना आए। अपने ने यहाँ तक की खुलासा किया कि इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है, जो फरार आरोपी है,
शुभम लोनकर, उसने इनके ट्रेनिंग के लिए इन्हें झारखंड लेकर गया था, जहां पर फायरिंग की ट्रेनिंग की गई, वहां पर इसे बकायदा वेपन दिया गया था। तो तमाम तरह के महत्वपूर्ण खुलासे अपने ने किया है। अपने ने ये भी बताया कि किस तरह से इन सबको रेडिकलाइज किया जाता था, रेडिकलाइज करके हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया। तो जाहिर सी बात है कि इस गैंग का प्लान ए और प्लान बी फिलहाल तो पुलिस के सामने आ चुका है। अभी भी पुलिस इस पूरे हत्या के पीछे का मोटिव क्या है उसे तलाशने में लगी है। अभी भी इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है शुभम लोनकर, वो फरार है। जी बिल्कुल ठीक है सूरज, आप लगातार नजर बनाए रखें। इन दोनों ने ये कहा कि प्लान ए के फेल होने पर प्लान बी की तैयारी थी। अब इस हत्या का मकसद क्या रहा, इसकी जांच पड़ताल लगातार पुलिस कर रही है। शुक्रिया आपका सूरज पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच यूपी उपचुनाव को लेकर की खबर है। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति सामने आई है। जातीय समीकरण के हिसाब से प्रचार की तैयारी बीजेपी कर रही है और हर उपचुनाव वाली सीट पर कहा यह जा रहा है कि 10-10 विधायकों की टीम, सांसदों को भी उपचुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। विपक्ष की रणनीति के खिलाफ मंत्री भी उतरेंगे। अब ये तैयारी उत्तर प्रदेश बीजेपी की उपचुनाव को लेकर, देखिए 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और सभी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। जातीय समीकरण के हिसाब से कहा जा रहा है कि प्रचार करते हुए बीजेपी के विधायक और सांसद आपको दिखाई देंगे। अलग अलग सीट पर वो जाएंगे और वहां पर अपने पक्ष में माहौल बनाएंगे। हर उपचुनाव वाली सीट पर कहा जा रहा है कि वहां 10-10 टीम बनाई जाएगी, 10-10 टीम वहां पर मोर्चा संभालेगी और विधायकों की टीम, साथ में सांसदों को भी उपचुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विपक्ष की जो रणनीति है उसकी काट को ये ढूंढा गया है और बीजेपी अब किस तरीके से वहां पर टीम बना करके अपने पक्ष में माहौल और चुनाव जीतने की पूरी कोशिश, ये बड़ी जानकारी। 9 सीटों पर उपचुनाव और बीजेपी अब हर एक हथकंडा अपनाने को तैयार है। वहां पर सांसद हों, बीजेपी हों, सभी उतरेंगे मैदान में और अपने लिए वोट की अपील करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जातीय समीकरण के हिसाब से प्रचार की तैयारी है और 10-10 विधायकों की टीम्स बनाई गई हैं, जिनमें सांसद भी शामिल हैं। इस टीम में उपचुनाव में प्रचार की जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। विपक्ष की रणनीति के खिलाफ मंत्री भी उतरेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, हर सीट पर जीत की तैयारी कर रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। देखिए, अभिनेता सलमान खान को लेकर के बड़ी खबर ये आ रही है कि सलमान खान को एक बार फिर से एक और धमकी मिली है। लगातार ये धमकियों का सिलसिला रुक नहीं रहा। अभिनेता सलमान खान को एक और बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। सलमान खान को फिर से धमकी मिली है। अब ये धमकी किसने दी है, क्या जानकारी इसको लेकर है और क्या डिटेल्स हैं, वो जानकारी भी आप तक हम पहुंचाएंगे। कहा यह जा रहा है, देखिए अपडेट है, लॉरेंस गैंग से एक बार फिर धमकी भरा संदेश मिला है सलमान खान को। मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को धमकी भरा ये मैसेज मिला है, जिसके बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। एक और धमकी भरा मैसेज मिला मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को। सलमान खान को लॉरेंस गैंग की ओर से एक और धमकी भरा मैसेज आया है और ये मैसेज फिर से मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को ही मिला है। ये बड़ी खबर। इसके पहले आपको बता दें, शाहरुख खान को भी धमकी दी गई थी। सूरज ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सूरज, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ये धमकियों का सिलसिला मुंबई में लगातार जारी है। शाहरुख खान को अभी रिसेंटली धमकी मिली और एक बार फिर सलमान खान को यह धमकी भरा कॉल। परेशान नजर आ रही है, हर वक्त धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। अभी पुलिस सूत्रों ने बताया कि बीती रात 12 बजे के करीब मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल से मैसेज करने वाले ने दावा किया है कि सलमान खान और लॉरेंस गैंग पर एक गाना लिखा गया है और इस गाना लिखने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे, उसे 1 महीने के अंदर मार देंगे। अगर सलमान खान तो उसे बचा कर। ठीक है, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए सूरज। बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह बड़ी जानकारी, ये किसान की हत्या की झूठी खबर को प्रसारित करने के मामले में केस दर्ज हुआ है। यह बड़ी जानकारी मिल रही है, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। किसान की हत्या की झूठी खबर को प्रसारित करने के मामले में तेजस्वी सूर्या के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं आगे। तेजस्वी सूर्या की किसान की आत्महत्या मामले में झूठी खबर फैलाने का उनके ऊपर यह आरोप है। बेंगलुरु दक्षिण सीट से बीजेपी सांसद
तेजस्वी सूर्या हैं। बड़ी खबर आपको बता दें हिमाचल प्रदेश से, जहां पर सीएम के समोसे को लेकर सीआईडी जांच की जाएगी। सीएम के लिए लाए गए समोसे स्टाफ को सर्व किए जाने की जो जांच है वो यहां पर की जानी है। 5 स्टार होटल से सीएम के लिए समोसे मंगवाए गए थे। सीआईडी कार्यालय में कार्यक्रम के दौरान सीएम के लिए समोसे आए थे। 3 बॉक्सेस में समोसे मंगाए गए थे और सीएम के बजाय स्टाफ को सर्व किए गए। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर जी, क्या जानकारी इससे जुड़ी हुई? देखिए, 21 अक्टूबर को सीआईडी कार्यालय में कार्यक्रम हुआ था और उसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की थी। वहां पर सीएम सुक्खू के लिए रेडिसन ब्लू होटल से समोसों के 3 बॉक्स मंगवाए गए थे, लेकिन जब कार्यक्रम खत्म हो गया और समोसे सर्व नहीं हुए तो जो सीआईडी विभाग के डीजी हैं उन्होंने ये बात पूछी कि सीएम के लिए आए हुए समोसे कहाँ गए। तो कहा गया कि वही वो तो उनके स्टाफ में बांट दिए गए थे। तो उन्होंने कहा सीएम को सर्व क्यों नहीं हुए, इस बात की जांच होनी चाहिए। 2-3 मैटर्स और थे, उसकी भी जांच ऑर्डर की गई। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? चौंकाने वाली बात ये है कि जो रिपोर्ट तैयार की गई उसमें ये सामने आया कि उनके स्टाफ को समोसे बंट गए थे और इस पर जो पुलिस प्रमुख थे सीआईडी के, उन्होंने कमेंट ये किया कि ये एंटी गवर्नमेंट है और ये एंटी सीआईडी डिपार्टमेंट है। मतलब सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि भैया समोसे स्टाफ में बंट गए तो आखिरकार वो सरकार विरोधी या डिपार्टमेंट विरोधी कैसे हो गया? दूसरी बात जी, जो स्टाफ वाले आते हैं उसमें से भी बहुत सारे पुलिसकर्मी ही होते हैं, तो ये सरकार विरोधी कैसे हुआ? तीसरी बात यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा खाई है सीआईडी डिपार्टमेंट में और जो पुलिस विभाग के डीजी हैं, चीफ ऑफ पुलिस स्टाफ है, उन दोनों के बीच में तालमेल की बड़ी कमी है और इन चीजों को लेकर वहां कई मामलों में पुलिस की फजीहत हो रही है। तो मुझे लगता है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। ठीक, जगविंदर पटियाल जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो समोसे आखिर कहां गए थे ये तो सामने आ गया है, लेकिन जो रिपोर्ट में बातों का जिक्र किया गया है वो थोड़ी चौंकाने वाली है। और आइए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले मुंबई में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है और देखिए ये सिलसिला हर बार ही देखने को मिलता है। जिस स्थान पर चुनाव होते हैं वहां पर लगातार इस प्रकार की जो चेकिंग है वो की जाती है और अब बड़ी मात्रा में मुंबई में कैश बरामद हुआ है। मुंबई पुलिस ने तकरीबन 2.5 करोड़ कैश बरामद किया। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है, उनसे पूछताछ हो रही है। हिरासत में लिए गए लोगों से पुलिस लगातार सवाल कर रही है। मुंबई पुलिस ने 2.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है, 12 लोगों को हिरासत में लिया है। मुंबई में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले ये बड़ी बरामदगी बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि आखिर इतना बड़ा जो जखीरा है कैश का वो आखिर जा कहां रहा था। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें केरल के वायनाड से, जहां पर राहुल प्रियंका की तस्वीर वाले गिफ्ट पैकेट्स बरामद किए गए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड ने छापा मारा है और ये पैकेट्स बरामद किए हैं। कांग्रेस ने सफाई दी है कि ये वोटर्स के लिए नहीं बल्कि वायनाड के आपदा प्रभावित लोगों के लिए है। फिलहाल चुनाव के मद्देनजर इन्हें एक जगह पर रखा गया है। पिछले दिनों वायनाड में आपदा आई, भारी बारिश हुई, कई लोगों की जान भी गई थी इस दौरान, जो डैम फटा था उसके बाद। तो ऐसे में कांग्रेस ये सफाई दे रही है कि ये जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए पैकेट्स बनाए गए थे, ना कि वोटर्स को लुभाने के लिए ये पैकेट्स थे। हालांकि जांच की जा रही है। फ्लाइंग स्क्वाड ने छापा मारा है, ये पैकेट्स बरामद किए हैं। कांग्रेस की भी सफाई आई है कि वोटर्स के लिए नहीं बल्कि वायनाड के आपदा प्रभावित लोगों के लिए पैकेट्स बनाए गए थे, उनको ये देने थे। फिलहाल चुनाव के मद्देनजर इन्हें एक जगह पर रख दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, पैकेट्स बरामद हुए हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की फोटो है, कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि ये वोटर्स के लिए नहीं बल्कि आपदा प्रभावित लोगों के लिए थे। जाहिर तौर पे इस फ्लाइंग स्क्वाड के एक्शन के बाद पॉलिटिक्स गर्म हो गई है वायनाड में। वायनाड में लोकसभा के लिए बाईपोल्स होने हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, उसके अलावा लेफ्ट के कैंडिडेट हैं और बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। ऐसे में फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा ये कार्रवाई और कार्रवाई के दौरान गिफ्ट पैकेट्स बरामद होना, जिसके ऊपर प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की लोकल स्थानीय कैंडिडेट हैं और उसके अलावा राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के सांसद हैं,
उनकी तस्वीर वाले पैकेट्स ने जाहिर तौर पे पूरा विवाद को जन्म दे दिया है। अपोजिशन का आरोप है कि ये वोटरों को लुभाने के लिए ये पैकेट्स बनाए गए थे, जिसमें राशन की सामग्री है और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री है। वहीं कांग्रेस ने इस पर सफाई दी है कि चूंकि वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ था और उसके लिए कांग्रेस पार्टी काफी कुछ कर रही थी जमीन पर, उन वायनाड के आपदा प्रभावितों के लिए यह पैकेट बनाए गए थे। ठीक है आशीष, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।